नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि हम इसमें एसएससी जीडी के 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाने वाले हैं। ये हमारा आज का सेट नंबर फर्स्ट ही होने वाला है। ये कब का आया हुआ पेपर है तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 20/2/2024 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। उसी का एक कौन से शिफ्ट का है तो 9:30 बजे से 10 बजे AM का शिफ्ट का पेपर है। तो इसको हम पूरा जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों को हम का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। विद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, हमने डायरेक्ट पेपर ही निकाल के उसका ही सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए हम बिना देरी के आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दिन में 2 शिफ्ट के या 3 शिफ्ट के डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पेपर से पहले पूरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। जितने भी शिफ्ट के पेपर थे सभी शिफ्ट को कवर करा देंगे। इसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि आपका हम रीजनिंग का भी कवर करा दें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखिए, थोड़ा क्वेश्चन छोटे हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट पेपर से ही लिया है, टाइप नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, टोटल कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, तो कोई अपने आप में कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है कि नहीं होती है। तो उसमें से अगर देखिए कुल 93% उत्तीर्ण थे, तो अगर कोई 93% उत्तीर्ण रहे होंगे तो कोई चीज़ अपने आप में 100% तो होती है। तो 93 अगर हम घटा देंगे तो कितने परसेंट होंगे जो मतलब अनुत्तीर्ण रहे होंगे 7%, क्योंकि 100 में अगर 93 हम घटा देंगे कितना बचेगा 7%। 7% क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, जबकि 7% आ रहा है, जबकि अनुत्तीर्ण कितने हैं 92-75। तो हम क्या करेंगे 7% इक्वल टू क्या कर देंगे 7% इक्वल टू हम कर देंगे 92/75 हम कर देंगे। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए और देखिए क्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या बताइए कि कितने विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कहीं पे होते हैं 100%। तो देखिए 7% बराबर इतना है तो इसको कट कर लीजिए। तो इसको हम जब कट करेंगे तो 1% का हमारा मान आएगा। 1% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 7 से एक बार कटेगा, फिर 7 से 3 बार 21, क्योंकि 22 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, एक बचेगा 17, 7 दूनी 14 होगा, 14 3 17, 7 से 5 बार, तो 1% बराबर आ गया 13, 25 आ गया। तो इसी प्रकार क्या है, हमको 100% निकालना है, क्योंकि टोटल हमको विद्यार्थी निकालना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर हम बढ़ा देंगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 13 25 00 हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ाना है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। आप लोग कमेंट करिएगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन को जरूर देखिए और आप लोग कमेंट करिए, तो पूरे हम शिफ्ट को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए दूसरे नंबर का सरलीकरण का क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए 41 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट लगा है, 36 आप 4 का भाग लगा हुआ है, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट 96 आप 2 डिवाइड बाई 24 लिखा हुआ है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट हमने पेपर से लिए हुए हैं, तो आप जाके भी देख सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यह है 41 और ये मल्टीप्लाई है, फिर ये मझिला ब्रैकेट है, 36 ऑफ लिखा है तो ऑफ इसको रहने दीजिए, ऑफ के बाद 4 है, फिर डिवाइड दिया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर 96, फिर ऑफ दिया है 2, ऑफ 2 डिवाइड बाय 24। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान ट्रिक से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऐसे में हम आपको बता दें, सबसे पहले क्या होता है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट। उसके अलावा भी मझिले ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ऑफ को। बोर्ड मास का रूल क्या कहलाता है, सबसे पहले ऑफ को, अगर बार है तो बार को, ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को। तो सबसे पहले देखिए ऑफ लगा है तो हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम मझिले ब्रैकेट में सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 41 है तो 41 ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट को ब्रैकेट ही रहने दीजिए, और इसको 36 ऑफ है तो 36, क्योंकि अभी मझिले ब्रैकेट में तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे। करने के लिए इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ब्रैकेट को एक साथ खोल सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 96, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई 2 होगा,
ठीक है। फिर डिवाइड दी है, तो इसको करने के लिए आप डिवाइड रहने दीजिए, या तो क्या कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। क्या होगा 1/24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 24 से कितनी बार जाएगा, 24 से 4 बार, 4 दूनी 8 बचेगा। तो अगले स्टेप में हमारा क्या स्टेप होगा, देखिए 41 ही बचेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। अब मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उधर से हमारा इतनी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, क्योंकि 24 चौका 96, 4 दूनी 8 आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इस वाले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, इस वाले ऑफ को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 4 होगा, और डिवाइड है तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मल्टीप्लाई उधर 8 बचा था तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम और आपको समझाएंगे। देखिए इधर टोटल में कितना बचा था, 8 बचा था, और ये डिवाइड में, तो डिवाइड में तो क्या है, जब उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाता है। तो 8 था तो पलट के 1/8 हो गया। अब चलिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट है 41 मल्टीप्लाई, अंदर के सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको अगर हम कट करते हैं, यहीं पे कट कर लेते हैं, तो 8 अगर इसको 4 से 2 बार कट करेंगे, कितनी बार, 4 से 2 बार, और 2 से तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, ठीक है 18। तो अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका हम कर देंगे। तो अगले स्टेप का मल्टीप्लाई करिए, 18 से 18, 1 कम 18, ठीक है, एक कैरी बचे, 18 चौक 72, 1 73, कितना हो जाएगा 73, 73। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड ही दिया है। देखिए यहाँ पर टिक भी लगा है। किस प्रकार से सॉल्व करना है हमने आपको पूरा बेसिक बताया है। आपको पूरे क्वेश्चनों को पूरा एनालिसिस करना है और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अपनी स्पीड बढ़ाना है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बिना देरी के। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। क्या है, 2/5 है। तो वार्षिक दर बताइए। कितने वर्ष का है, 40 वर्षों का है। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए उस धनराशि का 2/5 है। ब्याज क्या है, मतलब 5 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज है। तो दर अगर देखेंगे तो 40 वर्षों का दर क्या होगा, इसको हम शॉर्टकट में बताएंगे। देखिए 40 वर्षों का अगर आर हम निकालने जाते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/5। 2/5 मतलब 5 क्या है हमारा मूल, तो 5 पर 2 की ब्याज, मतलब 2/5 ही क्या होता है, या तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करिए, या तो आपको पता होगा 2/5 ही क्या होता है, 40% होता है। अगर नहीं बनता तो देखिए 5 से इसको कट करिए तो 20, 20 दूना 40, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 40%। तो देखिए यहाँ पे हमने 40% लिख दिया है। 40% नहीं होगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे 40% 40 ईयर है। 40 ईयर मतलब 40 साल का है ना, ये ईयर है। तो देखिए 40 साल का 40% आया, 40 ईयर का अगर 40% अगर ब्याज आया, दर आया, तो वार्षिक दर पूछ रहा है। वार्षिक दर मतलब 1 ईयर का, तो 1 ईयर का 40 से 40 कटेगा तो 1% आ जाएगा। कितना होगा 1%। इसलिए आंसर क्या दिया है, 1% दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने शॉर्टकट, ऐसे ही क्वेश्चनों को अगर आप शॉर्टकट करेंगे तभी जाके क्वेश्चनों को ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। कितने रुपए की ब्याज हो रही है, 2 रुपये के। 5% की, 5 मतलब मूलधन पर 2% की ब्याज हो रही है। हालांकि आपको इसी प्रकार से करना चाहिए, तभी जाके आपका टाइम बच जाएगा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं जल्दी बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो आर जो है वो 100% काम, मतलब 100% काम कितने दिन में कर रहा है, तो वह 90 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, ये 90 दिन में कर रहा है 100% काम। तो बोल रहा है 45 दिन में कितने आर जो है 45 दिनों में पूरा किया गया कार्य कितना काम करेगा। तो जो आर है, अगर इसको 100 को हम 2 से भाग दे देते हैं, देखिए इधर भी 2 का भाग देंगे तो हम उधर का भी 2 का भाग दे देंगे। तो 90 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 50% काम बचेगा। मतलब 50% काम कितने दिन में करेगा, ये 45 दिन में। ये तो हमको क्वेश्चन करने का तरीका हमने आपको बताया कितना होगा, 50% करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि आपसे बन जाएगा, क्योंकि टोटल काम अगर 90 दिन में करता है तो उसका आधा दिन है, 45 दिन काम कितने दिन में करेगा, 50% काम करेगा। भाई अगर कोई काम 90 दिन में कर रहा है पूरा, तो 45 दिन में आधा ही काम कर पाएगा बस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसने 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी 75% अंक प्राप्त किया, ठीक है, कितना परसेंट, 75%, लेकिन वह क्या है जो 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से कितना अंक प्राप्त ज़्यादा किया। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट, एक 75 पाया, एक 60 पाया, तो ओवरऑल कितने परसेंट ज़्यादा पाया, ये 15% पाया।
15% अंक ज़्यादा पाया तभी ना, लेकिन वो बोल रहा है 15% अंक ना पाके वो 30 अंक अधिक पाया, किससे 60% वाले से 30 अंक ज़्यादा पाया, तो इसको इक्वल कर देंगे 30 अंक के। तो अब देखिए क्या होगा, 15% बराबर अगर 30 है तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा 15 दूना 30, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए 100%, मतलब टोटल हमको मार्क्स निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 जीरो उधर बढ़ेगा, 2 जीरो उधर भी बढ़ा देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 200 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको सब क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए कोई धनराशि 10 वर्षों में, कोई धनराशि जैसे मान लीजिए कोई धनराशि पी है, वह कितने वर्षों में, तो वह 10 वर्षों में अपने आप की गुनी हो रही है, मतलब क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है ना, 1 से 2 गुनी हो रही है। तो देखिए किस प्रकार से, 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2 की पावर 1 हो रहा है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में हो रहा है, ठीक है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। तब देखिए वही धनराशि अगर कितनी गुनी होगी, तो ये देखिए यहाँ से उठा के इसको 4 गुनी करना है। 4 गुनी मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार 10 ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 10 जो दिया है ना 10, इसका मतलब है 10 का मल्टीप्लाई 1, मतलब 10 वर्ष में वह 2 गुनी हो रही है। तो इसी प्रकार से 10 की पावर 2 की पावर 2 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, कोई धनराशि अपने आप में 1 से दुगनी हो रही है, दुगनी का मतलब वो 1 पावर 1 हो रही है, ठीक है। कितने वर्षों में, 10, तो 10 वर्ष मतलब 10 का मल्टीप्लाई 1 जो पावर में जाता है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो 10 मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो मतलब 10 वर्ष में, कितना वर्ष में, ये 10 वर्ष में, ठीक है। तो अगर कोई धनराशि, वही धनराशि अपने आप की कितनी 4 गुनी होगी, 4 गुनी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, तो इस प्रकार से ये जो पावर होता है 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए पावर का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप पूरी तरह से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रोहित 23-20 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्चा किया। देखिए खरीदा कितने में, तो खरीदा था उसने, मतलब सीपी क्रय मूल्य कितने में था, तो क्रय मूल्य उसका था 23-20 रुपये में खरीदा। देखिए खरीदा उसने इतने में, मरम्मत किया 180 रुपये का, तो जुड़ेगा उसी में ना, क्योंकि टोटल पैसा तो उसी में होगा, तो जुड़ेगा कितने में, तो कितने में हो जाएगा, 180 रुपये जोड़ेगा, तो हो जाएगा 80-20-100 का 0, 3 1 4 1 5 और ये 25, कितना हो जाएगा, ये 2500 रुपये में उसका टोटल आ जाएगा। मतलब उसकी कितनी की लागत लगी, 2500 रुपये। बेच रहा है वो कितने में, तो देखिए एसपी वो कितने में बेच रहा है, तो बेच रहा है देखिए 2400 रुपये में बेच रहा है, मतलब 2500 की चीज़ को 2400 रुपये में बेच रहा है। तो भाई लॉस होगा, क्या होगा, लॉस। तो लॉस होगा कितने का, तो लॉस होगा भाई 2500 में 2400 घटा देंगे तो 100 रुपये का लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज क्या कहलाता है, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस अपान 2500 क्या है, सीपी मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इस प्रकार से 25 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितने परसेंट, 4% क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, मतलब उसको हानि कितने परसेंट की होगी, 4% का। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत आसान। हालांकि इसको करने के लिए आप एक लाइन में कर सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए 2320 180 जोड़िए, मुंजवानी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, 2320 और 180 जोड़िए, कितना हो जाएगा 2500 चीज़ को कितने में 2400 में बेच दिया, 100 रुपये की हानि हुई किस पे, 2500 पर, 100 अपान 2500 करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये तो जिससे जो कोई पहली बार कर रहा है इसलिए हम इसको पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाए तो आर का हिस्सा बताइए। देखिए क्या क्या है, यहाँ दिया है पी क्यू और आर, तो सबसे पहले इसको सही रेशियो में बनाना पड़ेगा। देखिए 1 कितना है, 1/2 है, अनुपात में 4 अनुपात में है, एक कितना है 3/2 अनुपात में है, ठीक है। सबसे पहले इसको हमको रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में बनाना पड़ेगा। तो रेशियो में बनाने के लिए किस प्रकार से करना पड़ेगा, देखिए कभी भी अगर बटे में रहता है क्वेश्चन तो इसको क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एलसीएम। तो 2 है, तो इसका देखिए क्या है, 3/2 है, तो अगर इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, कुछ भी एलसीएम ले लीजिए, या तो 2 ही ले लीजिए, या तो क्या करिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, क्या ले लेते हैं 12 लेना है तो 12 ले लीजिए, या नहीं तो कुछ भी ले सकते हैं। जब देखिए इसका हम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम से देखिए कितना बन जाएगा, ये हमारा बनेगा, अगर हम एलसीएम इसका ले लेते हैं
एलसीएम हम मान लेते हैं, आपको कुछ मानना है, 2 मानना है, 2 मान लीजिए, हम 12 मान लिए। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 से इतना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए और 3/2 मल्टीप्लाई 12 कर दीजिए। तो रेशियो इसका कितना बन जाएगा, देखिए कट जाएगा, तो 2 से 6, तो 6 रेशियो 12 चौक 48, रेशियो कितना बन जाएगा, 2 से 6 बार, तो 6 3 18, कितना बन जाएगा 18। ये टोटल रेशियो हमारा आ गया, कितना आ गया, 6 रेशियो 48 रेशियो 18 आ गया। और टोटल 7200 रुपये है, जबकि ये कितना दिया है, तो इनको जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 18 दिया है तो ये 24 होगा, 24 48 और 24 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 24 दूना 48, 24 हैं 72, कितना होगा टोटल, ये 72 आ जाएगा, कितना होगा, ये 72 होगा टोटल। जबकि टोटल कितना हो रहा है, 72 हो रहा है, लेकिन दिया कितना है, 7200 दिया है। एक की हमको वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, कटेगा ये, देखिए एक जब कटेगा तो 72 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो हमको आर निकालना है, आर हमारा कितना है, आर हमारा है देखिए 18 दिया है, तो 1 बराबर इतना है, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800। हमने 12 एलसीएम माना है, तो आपको घबराना नहीं, आपको मानना है तो 2 भी एलसीएम मानेंगे, तो 2 एलसीएम अगर मानते हैं तो आपका रेशियो बनेगा 1 के अनुपात में रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना, 1 के रेशियो के अनुपात बनेगा, पहला 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। हमने आपको 12 इसलिए माना ताकि आपको थोड़ा वैल्यू अच्छे से दिखे, आपको करना है जो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है तो वो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए हमने आपको क्या क्वेश्चन बताया था पहले, अगर आप हमने हमारी सीरीज देखे होंगे तो उसमें हमने आपको रेलगाड़ी से पढ़ाया था, कभी भी क्वेश्चन क्या होता है, कभी भी 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समान दिशा में चलती हैं तो क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। लेकिन अगर विपरीत दिशा से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में आ रही हैं, अगर उनकी चाल क्या है, उनकी अगर चाल हम माने कि यस है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड दोनों क्या है, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2s हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी। अब देखिए एक अगर रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितना है, 320 मीटर लंबाई है, तो भाई दूसरे की भी समान दूरी समान लंबाई है, तो दूसरे की भी 320, तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी किसकी डिस्टेंस कवर करेगी, खुद की लंबाई को, तो 320 अगर एक की है, दोनों की 320 होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 320 कितना हो जाएगा, 640 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, जो रेलगाड़ी है यही 640 ही जो है, इसी को कवर करने के लिए वो इस रिलेटिव स्पीड से दूरी तय करेगी, जितना समय लगेगा उतनी ही दूरी में वो कवर कर लेगी। तब देखिए क्या होता है, यहाँ टाइम दिया है, तो देखिए स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड एक प्रकार से होता है, रिलेटिव स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है 640, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड, तो इसको 18 से डिवीजन कर देंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 640 अपॉन 18, लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, किस में है, 640 हमारा मीटर में है, किसमें है, मीटर में है, और ये हमारा किसमें है, सेकंड में है। तो इसको हमको किलोमीटर प्रति हावर्स बदलने के लिए 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड कितना बचेगा, देखिए रिलेटिव स्पीड हमारा बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5 आएगा, ठीक है। फिर बचेगा 14, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 से 8 बार 40, तो 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में आएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर्स में। लेकिन रिलेटिव स्पीड हमारी क्या है, 2s, हमको क्या निकालना है, प्रत्येक मतलब एक रेलगाड़ी की। तो अगर देखिए 2 रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, तो 2s बराबर कितना दिया है, 128 किलोमीटर दिया है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखिए क्या है 64 किलोमीटर प्रति हावर्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, चाल हमारा देखिए दिया था यस, चाल क्या है, हमने यस माना, तो क्या होता है जब कभी भी गाड़ियां क्या है विपरीत दिशा से आती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। क्योंकि देखिए अगर डिस्टेंस बीच में है तो दोनों गाड़ियां आएंगी एक दूसरे की तरफ से, तो उनका डिस्टेंस दोनों तरफ से कम होगा, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या है, जुड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन की लंबाई है उन्हीं का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, दोनों के 320 है, टोटल डिस्टेंस 640 है, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगेगा अब उसे रिलेटिव स्पीड से कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक आयत की लंबाई कितनी है, 14.28 % की वृद्धि कर दी जाए तो केवल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित के लिए उसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। मतलब क्या है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है तो उसकी लंबाई लेंथ में कितने % की वृद्धि हो रही है। देखिए लेंथ में वृद्धि हो रही है उसकी 14.28%,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए 14.28% कितना होता है, तो ये होता है 1/7। कितना होता है 1/7। नहीं तो हमारा परसेंटेज का सीरीज में हमने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ आपके जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1/7। तो देखिए उसकी लंबाई क्या है, लेंथ में, उसकी लेंथ में क्या है वृद्धि हो रही है, 7 से कोई चीज़ क्या हो रही है, 7 से यह 8 हो गई। ठीक है, तो उसके विड्थ मतलब उसकी क्या है चौड़ाई, विड्थ में, उसके विड्थ में क्या चेंजेस होनी चाहिए ताकि उसका एरिया जो है सेम रहे। तो कभी भी अगर एरिया जो सेम रहता है, एरिया अगर सेम होगा, क्या है एरिया सेम होगा, तो ये दोनों के एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा। मतलब विड्थ किस में करना पड़ेगा, ये दोनों क्या है बदल जाते हैं। तो पहले 7 से अगर यहाँ पे हमको कांस्टेंट रखना है, मतलब अपरिवर्तित रखना है, जैसे देखिए 8 7 56, 8 7 56, मतलब ये इक्वल है, तो ये दोनों क्या है चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार विड्थ क्या होगी, 8 से 7 हो जाएगी। तो देखिए विड्थ हमारी क्या हो गई, 8 से 7 हो गई, मतलब कितने की कमी आई, देखिए पहले 8 थी अब 7 हो गई, मतलब 1 की कमी आई और किस पे आई, 8 पर आई। तो 1/8 ही कितना होता है, तो 1/8 ही होता है 12.5%, या तो 100 में 8 का भाग दे दीजिए, तो 12.5% आएगा। कितना आएगा, 12.5%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बनेगा तो जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है, 10% काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। किसको लग रहा है, राखी को, है ना, ये हम बना देते हैं राखी को। तो अगर 100% अगर काम करना हुआ, ठीक है, तो 100% कितना, 10 दाम 100, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन लगेगा, 80 दिन लगेगा। तो राखी को टोटल कितने दिन लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। अगर टोटल काम करेगी तो 80 दिन काम करने में लगेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, 8 दिन पहले उसने काम कर लिया 10%, अब बचा शेष काम कितना बचा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में शेष काम ही निकालना है। तो शेष काम कितना बचेगा, तो अब शेष काम बचेगा 72। कितना दिन बचेगा, 72 दिन का काम बचेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं, वह पूनम को काम करने के लिए रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो देखिए पूनम और राखी, ठीक है, तो बोल रहा है पूनम जो है राखी से 20% अधिक कुशल है। तो अगर राखी अगर 100% होगी तो पूनम कितनी होगी, 120%, क्योंकि 20% ज़्यादा है, 120% हो जाएगा। तो इसको जब कट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा किससे, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, तो बनेगा हमारा 6:5। उनका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। मतलब वह 5 की स्पीड से राखी काम करेगी और पूनम 6 की स्पीड से काम करेगी। ठीक है, अब बोल रहा है वो दोनों मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे, कितना टोटल, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो 80 × 5 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 80 दिन में काम कर रहा है, तो 80 × 5। लेकिन हमको शेष का निकालना है, तो शेष कितने दिन बचे हैं, 72 दिन बचे हैं, और 5 की एफिशिएंसी से काम राखी कर रही है। तो टोटल देखिए वर्क क्या होगा, शेष वर्क कितना होगा, तो शेष वर्क देखिए जो राखी काम करेगी शेष वर्क कितना होगा, ये हो जाएगा 72 × 5 होगा कि नहीं होगा, शेष वर्क कितने होगा, क्योंकि 72 दिन काम करेगी किसके, 5 की स्पीड से। ठीक है, अब इस जो इतना काम है इसको कौन काम को पूरा करेगा, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। पूनम 6 से और राखी 5 से, 6 5 11 की स्पीड से करेंगे, तो इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 72 पंचे कितना होता है, तो 72 पंचे होता है 360, कितना होता है 360, ये अपान 11, मतलब इतने डे में वो शेष कार्य को कवर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना है, 360/11 है। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे क्या है, 10% काम 8 दिन राखी करती है, तो 100% काम 10 दाम 100 होगा, तो 8 दाम 80, 80 दिन में काम करेगी। ठीक है, अगर टोटल वर्क निकालना है तो अगर 80 दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम कर रही है तो 8 पंचे 40, मतलब 400 दिन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 400, जिसमें से वो 8 दिन पहले कर चुकी है। तो 8 दिन अगर काम कर चुका है तो 8 दिन का काम निकाल दिया, 8 पंचे 40, तो अगर 400 में 40 निकाल देंगे तो 360 काम शेष बचेगा। अब वही होगा 360, और टोटल काम 6 और 5 से कर रहे थे 11, 360/11 कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। किसके हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से घड़ियां बेचते हैं। ए 25% लाभ पर और बी क्या करता है, 10% की हानि पर। तो ए और बी को क्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। चलिए इसको हम एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों का CP क्या है, सेम है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ए का यहाँ पे रख लीजिए,
यहाँ पे क्या करिए बी का रख लीजिए, क्योंकि हमको रेशियो ही तो निकालना है। तो ए का देखिए, एक कितने में कोई सामान है, अगर ये 5,000 रुपये में खरीद मतलब बेचता है 5,000 रुपये में, तो कितना लाभ होता है 25%। ठीक है, तो किस प्रकार से हमने किया है, देखिए 25% का लाभ मतलब कोई चीज़ 100% है तो उसको 25% लाभ पर बेचा, मतलब 125% पर बेचा, जबकि एक्चुअल में बेच कितना में रहा है 5,000 में बेच रहा है। हम इस बस में समझा रहे, अगले क्वेश्चन अगले वाले में हम डायरेक्ट करेंगे। तो 125% बराबर अगर 5,000 है तो हमको CP चाहिए, तो 125 अगर नीचे जाएगा तो 125% से अगर हम भाग देंगे और हमको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100% का मान आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या करेंगे यहाँ हम कर देंगे 125 से डिवीजन, अरे मल्टीप्लाई हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बी का देखिए, बी का भी क्या है, तो बी का अगर हम देखेंगे तो 5,000 पर बेचता है, लेकिन उसको क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो 10% की हानि, कोई चीज़ 100% है, 10% की हानि हुई तो मतलब कितने में बेचा होगा 90, तो 90% बराबर 5, तो 90 क्या चला जाएगा हमारा नीचे चला जाएगा, तो हमारा 90 नीचे चला जाएगा। तो हमको इसको भी क्या करना है, हमको 100% निकालना है, क्योंकि हमको CP मतलब क्रय मूल्यों का अनुपात, देखिए हमने दोनों में 100 का गुणा किया है। ठीक है, अब चलिए ये क्या है, हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो का हम रेशियो लगा देंगे। अब देखिए जो कट रहा है उसको डायरेक्ट कट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 5,000 से 5,000 डायरेक्ट कट गया, 100 से हमारा 100 डायरेक्ट कट गया, तो 90 इधर आएगा, 125 उधर जाएगा, तो देखिए क्रॉस होगा तो ये 90 हो जाएगा, 90 अनुपात में 125 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से कट करेंगे तो 18 पंचे 90 होता है, और 25 पंचे क्या होता है 125 होता है। रेशियो क्या बनेगा 18 और 25, करेक्ट आंसर देखिए एक लाइन में आ जाएगा। अगर आप इस प्रकार से अगर क्वेश्चन करते हैं, हालांकि आप अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है ताकि पूरा टाइम बचे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे आपको बेसिक बताया हुआ है, इसी प्रकार से बी का भी इसी प्रकार किया है और ए का भी इसी प्रकार से किया है। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, 20% और X% 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपये में बेची जाती है, तो यक्ष का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए क्रमिक छूट दिया है, मतलब क्रमिक छूट है, लगातार छूट दिया है, तो या तो आप क्या करिए अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, और निकालने के कई तरीके इसके हो सकते हैं। देखिए या तो आप क्या करिए 2,000 का 20% निकाल लीजिए, 2,000 का 20% कितना होगा, तो ये 20% निकालेंगे, 2 0 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400, 1,400 में बेच रहा है, मतलब टोटल देखिए टोटल कितना है 600 है। देखिए हम दोनों आपको बता देते हैं, आपको यहाँ बोलने से हो सकता है ना समझ में आए। देखिए तो एक लाइन में करना है तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए 2,000 रुपये था, 2,000 रुपये था, 2,000 पर 20% छूट दे दी, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 2,000 की छूट दी तब कितना बचेगा 80%, तब वो वैल्यू कितनी बच गई 80% बचा, तो 80% के लिए 80 अपान हम 100 कर देंगे। ठीक है, फिर X% पुनः दोबारा छोड़ दी, अब इतनी जो वैल्यू है इस पर X% की छूट दे दी। तो अगर कोई चीज़ 100% होता है उस पर एक X% छूट दे दी थी, उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 100 - X लिख सकते हैं, 100 - X अपान 100, इतने % छूट देने के बाद अब कितना बचा है, तो ये 1,400 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, ये 1,400 बचा हुआ है। इस प्रकार से आप एक लाइन में कर सकते हैं। इसको कट करिए, देखिए किस प्रकार से आता है। अगर इसको हम कट करेंगे देखिए किस प्रकार से होगा, तो 2 0 1 2 2 4 0, तो 3 0 इसके कट गए, इसके कट गए है ना। तब देखिए 8 दूनी 16, तो इधर जाएगा, तब देखिए ये 100, ये -X रहेगा, इसको ब्रैकेट में करना है तो ब्रैकेट में करिए, तो हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा ये बराबर, ये 1,400 है अपान हमारा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तब इसको जब 100 - X करेंगे तो हमारा आएगा 16 से, अगर इसको भाग देते हैं तो 16 से कितनी बार जाएगा, इसको पूरा भाग दे के देखिए 16 से 8 बार। ठीक है, कितना होता है 112, ठीक 16 128 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 128, 2 2 और 12 120 बचेगा। ठीक है, 16 से 7 बार जाएगा 112, फिर 16 पंचे 80 5 बार जाएगा। ठीक है, 87.5 आएगा। तो जब इसको हम घटाएंगे तो X बराबर, X उधर जाएगा प्लस में, इधर आके घटेगा, तो हमारा बनेगा 12.5 बनेगा। कितना आंसर आएगा 12.5 करेक्ट आंसर आएगा। देखिए 12.5%। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस प्रकार करना है तो इस प्रकार करिए, नहीं तो आपको अगर दो तरीके से करना है तो देखिए दूसरा तरीका हमारा है, 2,000 पर 20% छूट दी, तो देखिए कितने की चीज़ है, 2,000 की कोई चीज़ है, अब मिल रही कितने में, ये 1,400 रुपये में मिल रही, तो ओवरऑल कितने की छूट दे दी, 600 रुपये की छूट दी कि नहीं दी, कितने की दे दी 600 की छूट। तो पहले 2,000 पर कितने की छूट दिया है 20%, तो 20% इसका निकाल दीजिए, तो 20% बराबर 20/100, तो ये आ गया कितना 400, कितना आ गया
ये 400 रुपये आ गया, मतलब 2000 पर 400 रुपये की छूट दे दिया है ना, 2000 पर 400 रुपये की छूट दे दिया। अब कितना बचा, तो अब ये किस पे छूट देगा, तो अब यह देगा 2000 रेट था, अब ये 1600 पर छूट देगा। तो 1600 पर छूट दे रहा है कितना, 1400 हो रहा है, तो मतलब 200 बटे 1600 कर दीजिए। इस प्रकार से देखिए 200 रुपये पर 400 छूट दे दिया तो कितना बचा, तो ये 1600 रुपये बचेगा। कितना बचेगा, ये 1600 रुपये बचेगा। लेकिन एक्चुअल में दे कितने में रहा है, 1400 रुपये में बेच रहा है ना, तो कितने रुपये का छूट दिया होगा, 200 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे अब जगह नहीं है, तो इसको अब क्या करिए, 1600 पर 200 की छूट दिया, 1600 इसको कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 1/8, तो ये भी आएगा 12.5%। कितना आएगा, 12.5%। आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, दोनों हमने आपको तरीके बता दिए। यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया है तो आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दी हुई है, उनकी औसत आयु बताइए। औसत क्या होता है, एवरेज निकालने का होता है। टोटल नंबर को जोड़िए अपान टोटल जितनी संख्या है उनको जोड़ दीजिए अपान टोटल नंबर कर दीजिए। देखिए कितनी है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 7 पुरुषों की आयु दी है, 7 पुरुष हैं, तो टोटल कितना है, 25 प्लस पहले वाले का 26 था, हमने नहीं लिखा। चलिए 25 प्लस 26 दिया है, फिर 21 दिया है, प्लस 29 दिया है, प्लस 24 दिया है, प्लस 28 दिया है और प्लस 22 दिया हुआ है। तो इनको टोटल को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका ये है, देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो 28 और 22 को जोड़ दीजिए, ये 50 हो जाएगा। फिर किसको जोड़िए, 24 और 26 को जोड़ दीजिए। किसको, 24 और 26 को जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए ये हमारा 50 हो जाएगा, ऊपर वाला 50 हो जाएगा और ऊपर वाला 50 हो जाएगा। तो 50 50 150, 25 जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। कितना होगा, 175 अपॉन में ये 7 है, कितना है 7, तो कितना होगा, 25 7 कितना होता है 175। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 25। देखिए 25 पर टिक लगा हुआ है, कितना होगा, 25 होगा। आपको भी इसी प्रकार से करना है। किस प्रकार से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 + 33 मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट है 44 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई छोटा ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई दिया है 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अलग अलग ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको तीनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 + 33 दिया है, 35 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। कितना होगा, 40। ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 44 में 2 का भाग देंगे तो ये 22 होगा, और ये मल्टीप्लाई 5 से 5 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इस पर करना है। आपको करना है तो 22 में 25 का मल्टीप्लाई करिए, फिर 4 का मल्टीप्लाई करिए, तो आपको लगेगा कितना लेंदी है। लेकिन अगर आप इसमें सोचेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा, 25 चौका 100, 25 में अगर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 22 कर दीजिए। तो राइट आंसर कितना आएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22 और 3 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा होगा कि अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीने के लिए 1200 रुपये है। तो यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो सपना की औसत मासिक आय बताइए। औसत मतलब एवरेज निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए 3 महीने के लिए तो टोटल पैसा कितना होगा, 3 मंथ के लिए कितना दिया है, तो 1100 रुपये। तो टोटल कितना बन गया, तो 1100 रुपये, 11 से 3 बार 3300 रुपये बन गया। ठीक है, फिर अगले 5 महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए कितना है, 1000 रुपये के हिसाब से, तो एक टोटल कितना हो गया, 5000 हो गया। कितना हो गया, 5000। इसके अलावा 4 महीने बचा, 5 3 8 4 12, तो 12 महीने के लिए 1200 रुपये, 4 महीने के लिए 1200 रुपये, तब कितना 12 चौक 4800। इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 0 हो जाएगा, ये 0 8 3 11 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 1 13, तो कितना हो जाएगा 1300। कितना आ जाएगा 1300, मतलब वो 1300 रुपये इन चीज़ों में खर्चा करता है। यदि कुल वार्षिक बचत कितनी है, 1300, मतलब साल भर में बचत कितना करता है। तो टोटल देखिए कितना इनकम होगी, 1300 रुपये, 13 और 100 रुपये वो खर्चा करता है, प्लस बचत कितना करता है, तो 1300 रुपये इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल कितना कमाता होगा। देखिए 1300 रुपये, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14400 रुपये साल भर में कमाता है। कितना, 14400 रुपये साल भर में कमाता है। लेकिन उसको वार्षिक चाहिए, औसत मासिक आय चाहिए। मासिक मतलब महीने का, तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो इसको 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 12 12 144, मतलब ये 1200 आ जाएगा। कितना होगा,
1200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सेकंड ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एम अनुपाते एन दिया है कितना, 9:6। देखिए यहाँ पे दिया है एम अनुपाते एन दिया है कितना, 9:6 दिया है। तो हमको एम प्लस एन और एम माइनस एन निकालना है। क्या है, एम प्लस एन अनुपात में एम माइनस एन निकालना है। आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना। 9×6 कितना होता है, 15। तो यहाँ 15 करिए, अनुपात में 9 में 6 जाएगा तो 3, तो इसको कट करेंगे तो 3 से 5 बार और 5:1 हो जाएगा। 3 से 1 कट जाएगा, 3 से 5:1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 5:1। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है ताकि आपका पूरा समय बचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, क्या होती है, 100% होती है, और उस पर अगर 25% की छूट दे दी गई, अब वो वैल्यू कितने पर दी गई होगी, 75% पर दी गई होगी कि नहीं दी गई होगी, 75% पर। लेकिन वो दे रहा है कितने विक्रय मूल्य पर, 5175 पर। तो देखिए ये 75% बराबर कितना होगा, ये हम आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5175। तो क्या होगा, अब 1% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 51, ये 75 बटे क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 नीचे चला जाएगा और हमको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको अंकित मूल्य क्या है 100%। इसको निकाल लीजिए। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 4 बार, ये 25 से 3 बार। अब इसको जब गुणा कर भाग दे दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 से 1 बार, 3 से 7 × 21 होगा, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसको जब गुणा करेंगे 4 से 20, 4 दूनी 8, 2 10, 7 चौक 28 से 29 होगा, कितना होगा 29, 4 एकम 4 2 6, कितना आ जाएगा 6900 है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दिए ही गए हैं, तो इसलिए हमने रखे हुए हैं। अगर टाइप करते तो थोड़ा आपको बड़े दिखते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, फिर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 20 ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्या है, 44, 121 और 11 फल दिए हुए हैं। इनमें क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चनों में एक तरीका ढूंढना है, क्योंकि देखिए कॉलम मतलब पंक्ति में संख्या होगी, क्योंकि संख्या उसकी मल्टीपल होती है। तो आपको ऐसे में कॉमन देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, तीनों का HCF कितना है, 11 है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 44 को क्या 11 मल्टीपल 4। इसी प्रकार 21 को लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर है तो 11 मल्टीपल 11 कर सकते हैं, और ये 11 है तो 11 मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला है उसी प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बराबर है कि नहीं बराबर है। क्वेश्चन बोला है कि पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, बोला है ना प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। तो देखिए 11 समान हो गया। तब बोल रहा है प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए 11 फल 4 पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में 11 ही फल इस वाले 11 में है और इस वाले में है। तो टोटल अब कितना बचेगा, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो इसी को जोड़ दीजिए। तो ये 4 + 11 और +1, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 16 ऐसी पंक्तियां होंगी जिसमें क्या है, फल सेम होंगे, मतलब फल समान। देखिए 4 पंक्तियां हैं, 44 वाले में कितने, देखिए 4 पंक्ति, अगर एक पंक्ति में 11 फल हो गए तो कितने फल हो जाएंगे, टोटल 44 होंगे, है ना। इसी प्रकार 11 पंक्ति में, अगर एक पंक्ति में 11 फल तो 11 पंक्ति में कितने होंगे, 121 फल होंगे। और अगर एक पंक्ति है, एक पंक्ति में 11 फल तो कितने होंगे, 11 होंगे। तो इस प्रकार टोटल हमारा आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए 20 नंबर का, मान ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितना है, 175 × 72 है और डिवाइड बाई दिया है। तो हमको सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड दिया है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 24 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हमारा 5 दिया हुआ है तो +5 कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए, और यहाँ भी ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को रहने दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए।
ठीक है। अब इसको जब हम कट करेंगे देखिए किस प्रकार से होगा, 24 से 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 175 का 3 बार, कितनी बार बनेगा 175, क्योंकि 24 दिया कितना होता है 72, 24 दूना 48, 24 दिया 72 होता है, तो 175 दिया है ना। तो 175 का अगर 3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये 525 होता है, ठीक है। 175 दिया कितना होता है 525, और प्लस 5 करेंगे तो 530 आ जाएगा, कितना होगा ये 530 हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बता दें 175 ऊपर लिख देते हैं, 175 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, तो 525 होता है, ठीक है। अब 5 जोड़ेंगे तो 530 होगा, फिर मल्टीप्लाई 20 दिया है। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये देखिए डिवीजन में 2 दिया है, तो डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 से अगर भाग देते हैं तो ये कितना बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। तो ये 5 और 3 0 था, और 10 बचेगा तो 1 0 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5300। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जितने भी क्वेश्चन थे टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से और बेस्ट ट्रिक से बताया हुआ है। इसी प्रकार हम कुछ टाइम में आपको इसका सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन किस प्रकार से आपको लग रहे हैं, कमेंट करिए। और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।